मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विंटेज स्टडी क्लास। तो आज हम बात करेंगे बेटा हम सम पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ठीक है ना, बस कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं बेटा आपके पास, जो इस रेस्पिरेशन को क्या करते हैं बेटा आपके पास, इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा आपके पास। अब हमने पिछली क्लास में हमने क्या देखा था बेटा, हमने ब्रीदिंग के बारे में देखा, हमने रेस्पिरेशन के बारे में देखा, हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखी बेटा हमने, कि जहां पर एरोबिक हो रही थी, एनारोबिक हो रही थी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ गैसेस। फिर हमने बात की थी बेटा हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गन की, कौन कौन से ऑर्गन बेटा आपके पास इन्वॉल्व हैं। तो बेटा आपके पास वो थी डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो आज हम बात करेंगे किसकी, पिगमेंट्स की बेटा आपके पास। अब जो ये पिगमेंट्स होते हैं बेटा आपके पास, ये क्या होते हैं बेटा आपके पास, ये रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती है बेटा आपके पास, पर्टिकुलरली फॉर द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके साथ बेटा ये बाइंड होती है। अब जब उसके साथ बाइंड होती है बेटा पास, फिर क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट किसको करती है बेटा पास, गैसेस को ये ट्रांसपोर्ट करती है बेटा आपके पास। ठीक है, अब बेटा हम बात करें दे बाइंड द रेस्पिरेटरी गैस, और वो रेस्पिरेटरी गैस कौन सी है बेटा आपके पास, ऑक्सीजन प्लस CO2। इनके साथ बेटा आपके पास ये पिगमेंट्स बाइंड होते हैं बेटा आपके पास, और ये क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन्हीं गैस को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बेटा आपके पास, वो 5 तरह के पिगमेंट है बेटा आपके पास। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख लें बेटा आपके पास, तो यही 5 ऑर्गन बेटा रिस्पॉन्सिबल है बेटा आपके पास इस रेस्पिरेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बेटा आपके पास। तो वो है बेटा आपके पास नंबर 1 हीमोग्लोबिन, जिसको बेटा हम HBG लिख देते हैं बेटा आपके पास। फिर है बेटा आपके पास नेक्स्ट बेटा आपके पास हीमो इरिथ्रिन है बेटा आपके पास, फिर हीमोसाइनिन है बेटा आपके पास, फिर एकाइनोक्रोम है बेटा आपके पास, फिर वेनेडियम है। तो ये 5 तरह के बेटा आपके पास ये पिगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की बेटा आपके पास। तो जो हीमोग्लोबिन है बेटा आपके पास, ये क्या है, आयरन कंटेनिंग है। इस हीमोग्लोबिन में क्या रहता है बेटा आपके पास, आयरन रहता है बेटा आपके पास। अब ये आयरन बेटा आपके पास क्या करता है बेटा आपके पास, ये बाइंड करता है किसको, गैसेस को बाइंड करता है बेटा आपका। जैसे हम बोलते हैं कि 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन, कि एक हीमोग्लोबिन बेटा पास कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। वो कैसे करता है बेटा पास, आयरन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कुछ इस तरीके से बेटा, अगर ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम देखें तो बेटा पास इसमें इस तरीके से आयरन बेटा आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स आयरन के लगेंगे बेटा पास। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसको एक्सेप्ट करेगा बेटा पास, नेगेटिव चार्ज को, ऑक्सीजन को बेटा पास। तो इसके साथ इस तरीके से ऑक्सीजन बाइंड होती है बेटा आपके पास। अब बेटा जो हीमोग्लोबिन है, ये अपने आप में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में बेटा पास आयरन है, और ये किसको बेटा पास बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, क्योंकि हमने बोला ही क्या बेटा पास, दे बाइंड रेस्पिरेटरी गैस। और वो रेस्पिरेटरी गैस क्या थी बेटा आपके पास, वो थी ऑक्सीजन। बेटा जब इसको ऑक्सीजन को बेटा इसने बाइंड किया, तब जाके बेटा इसको क्या करेंगे, कैरी करेगी बेटा आपके पास। तो हीमोग्लोबिन ये था बेटा पास, और ये किसमें मिलता है बेटा पास, इट फाउंड इन द मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है बेटा पास, उनमें बेटा आपके पास हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस बेटा आपके पास। फिर हम बात करते हैं हीमो इरिथ्रिन की, बात करते हैं बेटा पास। अगेन ये भी क्या है, आयरन कंटेनिंग है। अब बेटा ये किसमें होगा बेटा पास, ये होगा एनालिडा में बेटा पास। ठीक है, प्लांट किंगडम के बेटा पास क्लास है एनालिडिया। ठीक है बेटा पास। फिर अगला है बेटा पास हीमोसियानिन। ठीक है पास, जो हीमोसियानिन है ये कॉपर कंटेनिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा आपके पास। हीमोसियानिन इज अ कॉपर कंटेनिंग। कॉपर कंटेनिंग होने की वजह से बेटा पास ये किसमें मिलता है बेटा पास, इट फाउंड इन द मोलस्का। तो ये बेटा पास मोलस्का में मिलेंगे बेटा आपके पास। और फिर 4th टाइप के जो पिगमेंट है बेटा पास, वो है एकाइनोक्रोम। एकाइनोक्रोम, अब देखो बेटा यहाँ तो क्रोम ही वर्ड लगाया बेटा पास, क्रोम वर्ड फॉर द पिगमेंट। पिगमेंट क्या है बेटा पास, कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड देता है बेटा आपके पास ये। अगेन ये भी क्या है, आयरन कंटेनिंग है। तो बेटा आयरन कंटेनिंग है, तो ये किसमें देखा जाएगा, एकाइनोडर्मेटा में देखा जाएगा बेटा आपका। फिर अगला है बेटा आपके पास वेनेडियम, जो लास्ट पिगमेंट है बेटा आपके पास। अगेन आयरन कंटेनिंग है, और ये किसमें पाया जाएगा बेटा पास, प्रोटोकॉर्डेटा में पाया जाएगा बेटा पास। और उनके भी कहां पर, सिलोमिक फ्लूइड में बेटा आपके पास। तो सिलोमिक फ्लूइड में बेटा आपके पास ये होगा। तो ये 5 बेटा आपके पास पिगमेंट है, जिनमें से बेटा पास 4 क्या है, आयरन कंटेनिंग है। सिर्फ हीमोसियानिन बेटा आपके पास क्या है, कॉपर कंटेनिंग है बेटा आपके पास। अब बात करेंगे बेटा हम किसकी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। अब बेटा हम डायरेक्टली जो हमारे सिलेबस में है बेटा आपके पास, वो तो डायरेक्टली बेटा ह्यूमन बींग्स का है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा पास, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि बेटा किस
एनिमल का बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बेटा आपके पास। तो हमने एक ये चार्ट बनाया बेटा आपके पास। तो एक तरफ बेटा हमने एनिमल ग्रुप्स रखे हैं बेटा आपके पास, दूसरी तरफ हमने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर रखे हैं। तो हम बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं बेटा आपके पास, यानी कि बेटा पास लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बींग तक हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करेंगे इसकी प्रोटोजोन्स की बेटा आपके पास, तो प्रोटोजोन्स में जो एग्जांपल आएंगे बेटा पास वो क्या आएंगे, साइकोन आएंगे बेटा आपके पास। ठीक है, तो इसमें जो बेटा पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्यों बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्यों, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा पास वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी के थ्रू बेटा ये अपनी रेस्पिरेशन शो करते हैं बेटा आपके पास। ठीक है, एंड द सेकेंड वन बेटा आपके पास, फिर आपके पास जैसे प्रोटोजोन्स था बेटा पास, फिर बेटा आपके पास आया हमारे पास स्पॉन्जेस बेटा आपके पास। ठीक है, अब स्पॉन्जेस की बात करें हम, तो स्पॉन्जेस में बेटा आपके पास जो बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बेटा आपके पास उस ऑर्गेनिज्म की बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या है पास स्पॉन्जेस में, यहाँ पर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी जो सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होगी, यानी कि रेस्पिरेशन बेटा आपका सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होगी। ये बेसिक डिफरेंस बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा पास। अगला बेटा पास निडेरियंस बेटा आपके पास, निडेरियंस में जो एग्जांपल है वो हाइड्रा है, और इसमें जो बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, बॉडी सरफेस, यानी कि बेटा पास इनके बॉडी सरफेस से बेटा आपके पास क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी बेटा आपके पास। फिर अगली बात हम करेंगे बेटा पास किसकी, प्लैटीहेल्मिन्थेस की बेटा आपके पास। अब जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है बेटा पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेटा कि अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोन के एग्जांपल ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे बेटा आपके पास। अगर हम प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करें बेटा आपके पास, तो ये बेटा दो तरह के ऑर्गेनिज्म बेटा आपके पास ये शो करता है। कुछ एक बेटा आपके पास फ्री लिविंग होते हैं बेटा आपके पास, और कुछ एक क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। जो फ्री लिविंग होते हैं बेटा पास वो हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं करते बेटा पास, और जो पैरासिटिक होते हैं वो हमारी बॉडी को भी हार्म करते हैं बेटा आपके पास। और जो फ्री लिविंग है बेटा पास उसमें एग्जांपल है बेटा आपके पास क्या, प्लेनेरिया। ये देखो ये भी एक क्वेश्चन बन गया बेटा आपको कि प्लैटीहेल्मिन्थेस का जो फ्री लिविंग बेटा ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, प्लेनेरिया है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा आपके पास, बॉडी सरफेस है बेटा पास। बट जो बेटा आपके पास पैरासिटिक है उसमें जो एग्जांपल है बेटा आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टेपवर्म, प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है ना पास, प्लैटीहेल्मिन्थेस यानी कि बेटा आपके पास टेप वॉर्म, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है बेटा आपके पास इसका, तो इसको आप इससे थोड़ा रिजेंबल कर सकते हो बेटा पास प्लैटीहेल्मिन। प्लैटी का मतलब क्या हम देख सकते हैं, फ्लैट बेटा आपके पास। तो टेप वॉर्म है बेटा पास, ये पैरासिटिक है, यानी कि बेटा पास ये हमारी बॉडी को क्या करेगा, हार्म करेगा। तो बेटा इसमें बेटा पास कोई भी एक्सचेंज बेटा पास गैसेस का नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी गैस बेटा पास एक्सचेंज नहीं होगी, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा। तो ये ऐसी कंडीशन में बेटा पास ये क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा यानी कि यहाँ पर कोई भी रेस्पिरेटरी गैस नहीं होगी, तो मतलब क्या बेटा यहाँ पर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बेटा हम बात करेंगे एस्केल्मेंथिस की बेटा पास। तो सेम जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस था बेटा पास वैसे ही एस्केल्मेंथिस की भी बात करें हम, तो यहाँ पर भी एक फ्री लिविंग है बेटा आपके पास और एक पैरासिटिक है। अगर हम फ्री लिविंग की बात करें तो बेटा पास यहाँ पर एग्जांपल है रैबिटाइड्स। ठीक है बेटा पास, रैबिटाइड्स है बेटा पास, और यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगी बेटा पास, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, बॉडी सरफेस बेटा आपके पास। बट जो पैरासिटिक है उसका एग्जांपल है बेटा आपके पास एस्कैरिस। अब जब एस्कैरिस है बेटा आपके पास तो ये बेटा पास पैरासिटिक, हमने पहले भी बेटा देख लिया प्लैटीहेल्मिन्थेस में जो बेटा पैरासिटिक होते हैं वो कोई भी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस शो नहीं करते, मतलब वो कैसे हैं, एनारोबिक है, यानी कि कोई भी रेस्पिरेटरी गैस बेटा वहां पर एक्सचेंज नहीं होगी बेटा पास। ये हमने देखा बेटा पास, प्रोटोजोन्स हमने देख लिया, स्पॉन्जेस हमने देख लिया, निडेरियंस हमने देख लिए, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मेंथिस। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा पास, एनालिडा की बात करेंगे। तो एनालिडा में जो बेटा पास एग्जाम्पल है वो है बेटा आपके पास अर्थवर्म। अब जब अर्थवर्म है तो जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है बेटा पास वो क्या है, स्किन है। अब जो वो स्किन है बेटा वो भी कैसी है, क्यूटेनियस स्किन है बेटा आपके पास, ठीक है, स्लाइमी लेयर है बेटा पास उसके ऊपर। अब जो अगला ग्रुप है बेटा पास एनिमल का वो है क्या, ऑर्थ्रोपोडा बेटा आपके पास, ठीक है। अब ऑर्थ्रोपोडा की बात करें तो बेटा पास ये सबसे बड़ा ग्रुप है बेटा पास एनिमल किंगडम का। तो बेटा आपके पास सबसे बड़ा फाइलम है बेटा आपके पास है। तो ऑर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसमें बेटा आपके पास कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं बेटा पास। अगर हम बात करें किसकी, ऑर्थ्रोपोडा, क्योंकि ये बहुत वेरिएशन शो करता है बेटा पास ऑर्थ्रोपोडा। अगर हम बात करें किसकी बेटा पास, प्रॉन्स की और क्राइफिश की बात करें तो वहां पर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है बेटा वो क्या है, गिल्स है बेटा पास। और जहां पर गिल्स है बेटा पास इन केस ऑफ ए ऑर्थ्रोपोडा लाइक द प्रॉन्स एंड क्राइफिश,
तो गिल्स बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी उसको हम बोलते हैं बेटा आपके पास। अब उसके बाद बेटा अगला ऑर्थ्रोपोडा में बेटा पास अगले जो एग्जांपल है वो है इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स और टिक्स। ठीक है ना पास, तो इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा बेटा वो क्या होगा, ट्रैकिया होगा बेटा आपके पास। ठीक है, ट्रैकिया इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ ए इंसेक्ट, सेंटीपीड, मिलीपीड एंड टिक्स इन केस ऑफ ए आर्थ्रोपोडा बेटा पास। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट बेटा आपके पास स्कॉर्पियंस की। तो स्कॉर्पियंस और स्पाइडर अगेन द एग्जांपल ऑफ द आर्थ्रोपोडा। तो यहां पर बेटा आपके पास जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बुक लंग्स होंगे बेटा आपके पास। फिर उसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी बेटा पास, किंग क्रैब्स की बात करेंगे। अब जो किंग क्रैब्स की बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्यूलस भी बोलते हैं बेटा हम। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अगेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बुक गिल्स रहेंगे बेटा पास। ठीक है, तो बुक गिल्स बेटा यहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मोलस्का की बात करेंगे। अब जो मोलस्का है बेटा आपके पास, तो मोलस्का में बेटा आपके पास जो एग्जांपल है बेटा पास, इसमें जितने भी एग्जांपल है तो वो बेटा पास किसके थ्रू रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है, टिनिडिया है बेटा पास। इस टिनिडिया को बेटा हम क्या बोल सकते हैं बेटा पास, गिल्स भी बोल सकते हैं बेटा हम। और मोलस्क बेटा आपके पास टिनिडिया इनकी गिल्स के थ्रू, और यहाँ पर पल्मोनरी सैक भी है बेटा पास। अब जब पल्मोनरी वर्ड आ गया बेटा यहाँ पर, तो ये समझ लेना बेटा हम अब हायर ऑर्गेनिज्म की ओर शुरू कर रहे हैं बेटा पास, क्योंकि ह्यूमन बींग में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो भी क्या बेटा पास, पल्मोनरी है बेटा आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी, एकाइनोडर्म्स की बेटा पास। ठीक है, तो एकाइनोडर्म्स में जो एग्जांपल है बेटा आपके पास वो है स्टारफिश। और स्टारफिश है बेटा पास, तो इसमें जो बेटा पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, डर्मल ब्रैंकिया है बेटा पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट भी बोलते हैं बेटा पास। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया बेटा पास, ट्यूब फीट इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट। तो बेटा एग्जांपल आपके पास दिए होंगे, तो राइट आंसर इज द स्टार फिश बेटा आपके पास। और लास्टली बेटा हम देखेंगे किसकी, हेमिकॉर्डेटा बेटा आपके पास। अब हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो बेटा पास जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर रहेगा बेटा पास वो क्या रहेगा, फेरेंजियल वॉल रहेंगी बेटा पास। ठीक है, तो ये थी बेटा आपके पास कुछ एक एनिमल्स, और कुछ एक एनिमल्स की बेटा पास हमारे पास और बेटा आपके पास है, अब उनके बारे में भी हम देखेंगे बेटा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा पास, जो हमारे पास कुछ एक एनिमल्स बच गए थे। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉर्डेटा की बात करेंगे बेटा पास। तो कॉर्डेटा में भी बेटा आपके पास 3 तरह के बेटा हमारे पास होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा बेटा आपके पास। अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो बेटा यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है हार्डमीनिया बेटा आपके पास। हार्डमीनिया, तो इसका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, फेरेंजियल वॉल है बेटा आपके पास। ठीक है, तो फेरेंजियल वॉल इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉर्डेटा, पर्टिकुलरली फॉर द यूरोकॉर्डेटा एंड हार्डमीनिया। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है बेटा पास। एंड द सेकंड क्लास ऑफ द कॉर्डेटा इज द सिफेलोकॉर्डेटा, एग्जांपल इज द ब्रैंकियोहिस्टोमा। ठीक है पास, तो इसमें भी फेरेंजियल वॉल है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। एंड लास्टली हम बात करेंगे किसकी, वर्टिब्रेटा की। अब वर्टिब्रेटा में बेटा आपके पास जो पास जिनको हम हायर ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं बेटा आपके पास। ठीक है, वैसे एनालिडा के नीचे जितने भी बेटा पास ग्रुप्स हैं बेटा पास एनिमल्स के, वो क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और वहां से ऊपर बेटा आपके पास ये बेटा हम आ जाते हैं हायर ऑर्गेनिज्म की ओर। अब इसमें भी क्या डिफरेंस है बेटा पास, तो इसमें बेटा पास एक डिफरेंस हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इसमें बेटा आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, हार्ट की बात बेटा हम करते हैं। तो वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा में सबसे पहले जो आते हैं बेटा पास वो है साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेज। अब साइक्लोस्टोम और फिशेज में जो बेटा पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, गिल्स है बेटा आपके पास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गिल्स बेटा पास। और जो अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस जो बेटा पास पर्टिकुलरली फॉर द फ्रॉग, फ्रॉग बेटा आपके पास एम्फीबियंस में आते हैं बेटा। हम यहाँ पर एग्जांपल अगर लिखे बेटा पास, फ्रॉग लिख सकते हैं बेटा हम। और कुछ एक बेटा पास रेप्टाइल्स भी एम्फीबियंस में आते हैं बेटा पास। तो इनके पास जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है बेटा पास वो स्किन है। आपने देखा होगा बेटा पास फ्रॉग में तो कई बार वो स्किन से बेटा पास जो उनकी आउटर स्किन होती है वो बेटा आपके पास बीट करती है बेटा पास, तो स्किन है और बकोफ्रेंजियल लाइनिंग है, और कई बार बेटा आपके पास लंग्स भी होते हैं बेटा पास। अब एम्फीबियंस के पास आप सोच सकते हो बेटा पास स्किन भी है और लंग्स भी है बेटा आपके पास, और बकोफ्रेंजियल लाइनिंग भी है। अब ऐसी वेरिएशन क्यों आई बेटा आपके पास, क्योंकि जो एम्फीबियंस है बेटा आपके पास वो उनका जो बेटा और जो उनके रहने का जो बेटा आपके पास जो तरीका है बेटा आपके पास वो 2 तरह का है बेटा पास। टेरेस्ट्रियल भी है, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, जो लैंड पर रहते हैं, और एक्वेटिक भी है बेटा पास, यानी कि पानी में भी रहते हैं। और जैसे हम फ्रॉग की बात करें वो पानी में भी रह सकते हैं बेटा पास, और टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर भी रह सकते हैं। अगर जमीन पर है बेटा तो लंग्स के थ्रू, पानी में है तो बेटा पास स्किन के थ्रू बेटा आपके पास। और लास्ट में बेटा हम बात करेंगे किसकी, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और मैमल्स की।
अब रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल है तो यहाँ पर बेटा पास लंग्स है, पर्टिकुलरली जो बेटा पास मोस्ट इवॉल्व्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है बेटा पास वो क्या है, लंग्स है बेटा आपके पास, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हम बोलते हैं बेटा। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इवोल्यूशनरी आइडिया हम ले सकते हैं बेटा आपके पास कि जो मैमल्स हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए बेटा आपके पास, बर्ड से इवॉल्व हुए, बर्ड्स बेटा रेप्टाइल से, रेप्टाइल्स एम्फीबियन से, एम्फीबियन साइक्लोस्टोमेटा। तो इस तरीके से हम बेटा ऑपोजिट में भी चल सकते हैं और आगे की ओर भी जा सकते हैं बेटा पास। तो ये था आपके पास कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स बेटा। हम कल टुमारो विल स्टार्ट द पर्टिकुलरली फॉर द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू।